एक सेकंड, नरेंद्र मुन्ना, क्या निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड है भी, या ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश ज्यादा लग रहा है? चुनाव आयोग आपके साथ मिलीजुली कबड्डी खेल रहा है, या कबड्डी भी क्या कहूं कदम ताल कर रहा है? संदीप जी नमस्ते। ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, इसमें कुछ आप दो एस्पेक्ट होता है इसका। अगर देखिए तो ये क्या लीगलिटीज, क्या हम लोगों ने जो किया वो गलत किया है? जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ बांट दिया पैसा, वहाँ बांट दिया पैसा, अरे चुनाव के दौरान अवैध तरीके से बांटे ये तो अभूतपूर्व है ना, ये अप्रत्याशित है। भारत में कब हुआ? चुनाव चल रहे हैं और सरकार पैसे बांट रही है। पहले कैंडिडेट देते थे, जाकर लोगों को चुनाव से एक रात पहले शराब की बोतलें बांट दी, पैसे दे दिए। ये तो हमारा ही पैसा, हमें ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर सरकारी घूस थमा दी। ये तो मैंने पहले कहा, एंड आई मेंटेन इट। आप ही यहाँ जितने भी सरकार कर्मी थे, चाहे वो पर्यवेक्षक से लेकर के जितने भी पुलिसकर्मी हो, शिक्षक हो, सबों को वेतन इस काल में दिया जा रहा था। कहाँ मना किया गया था कि इनको वेतन नहीं दिया जाएगा? ना, ये तो शुरू से प्रक्रिया चली आ रही है। ना, आप इसमें वो खामखा का असमंजस फैला रहे हैं। भाई सरकार तनख्वाह दे रही है, पर असमंजस मैं नहीं फैला रहा हूं। सुनिए ना, अरे मुन्ना भाई सुनिए तो, एक तनख्वाह मिल रही है, वो तो दे ही रहे हैं ना, आप मेरे पे एहसान थोड़ा कर रहे हैं। पर अलग से 10,000 रुपए देना और उसको सहायक की भूमिका में ला देना चुनावी प्रक्रिया में, और चुनाव के दौरान पैसे लगातार खटाखट डलते रहना, आप कह रहे हैं ये नॉर्मल है? ये कमिटमेंट हम लोगों ने इसकी घोषणा पहले करी थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, एक मिनट, 6 साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर रोक क्यों लगा दी थी? जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, वो तो फरवरी में कर दिया था गोरखपुर में। इस बात की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने, 1 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए मिल भी गए थे। फिर वो रुका क्यों? इस बार क्यों नहीं रुका? संदीप जी, मुझे लगता है कि आप और हम टीवी पर अगर इसको विमर्श में ला रहे हैं, तो जिनको आपत्ति जिन दलों को है उनको तो जाना चाहिए ना इसके कानूनी प्रक्रिया में कि ये गलत सरकार ने किया है। अगर हम पहले से घोषणा किए हैं और उन लोगों को क्या इसलिए रोक दिया जाए कि हम अब चुनाव लड़ रहे हैं, तुम्हारी सहायता बंद हो जाए, बिहार के विकास के काम बंद कर दिए जाए, ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है। 6 अक्टूबर को चुनावी घोषणा होती है, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 डाल देते हैं, और 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग दोपहर में चुनाव तारीखों की घोषणा करता है, और सुबह 10,000 रुपए डल रहे होते हैं खटाखट, और उसके बाद भी डलते रहे। जिस पार्टी के पास न बीएलए है, न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता है, उसी का फायदा उठा रहे हैं। बीएलए नहीं है, वो कैसे एमएलए का ख्वाब देख सकता है? आप यही बताइए संदीप जी। आप तो बहुत जमीनी स्तर के पत्रकार है, बड़े पत्रकार है, बताइए कि इस तरह का सोच तो झूठा नैरेटिव फैलाने से, भ्रम में डालने से कोई आने वाला है? किसी का वोट ट्रांसफर गुजरात में रुका, हिमाचल में रुका था 2012 में, तमिलनाडु में रुका, रंगीन टीवी नहीं दोगे, मनी ऑर्डर स्कीम 2004 में रुकी तमिलनाडु में, इस बार क्यों नहीं रुकी? मेरा सीधा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि इसको रोकने की बात किसने रोका? कौन रोकेगा इसको? कौन रोकेगा? सरकार अगर कोई गलत काम करेगी तब आप इंटरवेन कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार कानूनी रूप से, सही रूप से अगर किसी को काम इसीलिए तो मैंने कहा घोषणा की मिलीजुली कबड्डी नहीं कदम ताल कर रहे थे क्या? आप बोले, आप कह रहे हैं कि नहीं चुनाव आयोग रोकता। चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बना हुआ है, दोनों बढ़िया कदम ताल कर रहे हो, यही तो विपक्ष आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग एक मिनट, चुनाव आयोग संदीप जी तभी न रोकेगा जब हम कोई गलत काम कर रहे होंगे। क्या सही काम में अड़ंगा डालना चुनाव आयोग का काम है? 2019 में विपक्ष ये चाहती है? ना 2019 में गलत काम कर रहे थे, किसानों को सम्मान निधि दे रहे थे, पर वो रोक लगा दी गई चुनाव के दौरान। आप स्वतंत्र इकाई को भी स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देना चाहते हैं? अच्छा, उस टाइम स्वतंत्र सोच कुछ और थी, और जो विपक्ष इस बार स्वतंत्र वही करे। स्वायत्त संस्था स्वतंत्र सोच कुछ और थी, तब पैसे नहीं बांट सकते चुनाव के दौरान। इस बार चुनाव के दौरान पैसे बांट सकते हैं। कमाल की स्वायत्तता और स्वतंत्रता निभा रहा है चुनाव आयोग।
मैं कह रहा हूं कि आप जिन लोगों के पास अब तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, 3-3 दिन पे अपना गोल पोस्ट बदलते रहे पूरे चुनाव में, और लास्ट में फिर यही होना था, इन लोगों को चुनाव आयोग को कटघरे में मतलब खड़ा ये खिसियाती है लारे बकरम, अपने कार्यक्रम नहीं पहले करते, वोट इनके चोरी पास की बात कार्यकर्ता की, नहीं है। अब जी प्रलोभन की बात आ गई। कोई ना कोई मतलब मुद्दा ढूंढना ही है, कोई ना कोई बहाना निकालना ही है। अब लारे बकरम को जवाब देने दीजिए। मुन्ना रुकिए। बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी। और मुझे लगता है कि कमोबेश बात जो है वो निकल कर आ गई है, और प्रवक्ता जो लोजपा के जिस तरह से बात कह रहे हैं, वो पूरे देश में जितने भी अगर अभी स्कूल के जाने वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो हंसी रहे होंगे, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि कौन इसके ऊपर बोलेगा, कौन इसके ऊपर सवाल करेगा। आप इलेक्शन कमीशन को और कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेन लेकर जाइए। तो ये तो बहुत ही हंसने वाली बात है, ये तो बहुत ही भद्दा मजाक है लोकतंत्र तो का। आप भी तो मजाक और ही ये कर रहे थे। आप बड़े गंभीर, बड़े संजीदा थे। 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे थे, वो घूस नहीं नहीं है। संदीप जी, दो चीजें अलग हैं, बिल्कुल अलग है। वो आप उसकी तनकीद कर सकते हैं, आप उस पे एक ओपिनियन अपना रख सकते हैं, लेकिन हमारा वादा जो है हम आसमान से तोड़कर लाएंगे कि मंगल ग्रह से तोड़कर लाएंगे, लेकिन हम चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैश ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। सरकारी खजाने का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए, स्वयं निजी लाभ के लिए, पॉलिटिकल लाभ के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए और नहीं कर रहे अगर थे। फर्ज कीजिए आपकी सरकार बन जाती, वादा किया था तेजस्वी यादव ने कि 2 महीने के अंदर 14 को जितवा दीजिए, मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए डाल दूंगा, जो 2,500 रुपए हर महीने के, नहीं जी पूरे साल के ही एक बार में डाल दूंगा, तब वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होता। उनकी ताल बैठ गई। वो हरियाणवी में कहते हैं उनका सूत बैठ गया, उन्होंने बिठा लिया, आपका सूत नहीं बैठा। नहीं, वैसा मुझे नहीं लगता। आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। मैंने ये कहा कि कोई भी सरकार घोषणा करती है, और घोषणा करने का मतलब नहीं है आपने जब कहा हम ना चुनाव में सरकारी जाते खजाने का हैं। दुरुपयोग हुआ, आप भी करते। अगर फर्ज कीजिए सरकार बन जाती तो वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग ना होता। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को 30,000 रुपए डालते आप। नहीं, वो दुरुपयोग कैसे होता? अगर हम वृद्धा पेंशन देते हैं, अगर हम किसी भी तरह का जो पेंशन समाज में चलाते हैं, सरकार द्वारा स्कीम चलती है, तो एक स्कीम की बात कर रहे थे। लेकिन आप चुनाव के दौरान इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सवाल आप इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को समझिए। जिस तरह से एनडीए ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, लड़ाई के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। ये अगर ये घोषणा करते कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस स्कीम के तहत ये आपका भलाई के लिए तो करेंगे। आपकी आपत्ति हमारी इस वेलफेयर बात को स्कीम लेकर है होगी। चुनाव के दौरान ये पैसे क्यों बांटे गए, तो आपने आपत्ति दर्ज कराते एक बस वो खत लिख दिया 31 अक्टूबर को मनोज झा ने। आप ज्ञापन लेकर जाते, इस बात पर लड़ते, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, या वहां फंस गए थे कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो जेडीयू और बीजेपी फिर महिलाओं के बीच जाएगी। देखिए हम 10,000 दे रहे थे, ये रोक रहे हैं। आगे कुआ पीछे खाई, उस खेल में फंस गए थे। ईमानदारी से जवाब देना, आगे कुआ पीछे खाई हो गई थी, उस खेल में फंस गए, इसलिए खुलकर बोल नहीं पाए। नहीं संदीप जी, या तो ये भी आप कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम पर और जुडिशरी पर और बाकी दूसरी जो विधायिका की प्रक्रियाओं को पूरा करने वाली जो एजेंसियां हैं उस पर विश्वास करना या तो अनुचित था, ये माना जाए, क्योंकि हमने भरोसा किया। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए था, और भी दूसरी पर जो आपको authority अपनी को आवाज संज्ञान में भी लेना मुखर चाहिए था, करनी चाहिए थी, जवाबदेही पर उनको तय उसमें करनी चाहिए एक थी। सेकेंड